ये बात मुख्तार अंसारी जी ने कोर्ट में पेशी के दौरान लिखित रूप से कहा था और जिस तरह से उनकी तबीयत बिगड़ने पर उनका बेटा गया मिलने उनसे बांदा जेल में, जहां और अस्पताल में भी मिलने नहीं दिया। क्रिटिकल स्थिति में हो कोई बाप और लड़के को न मिलने दिया जाए तो संदेह उत्पन्न नहीं करता है? कभी ऐसा होता है? किसी को मिलने नहीं दिया। ये अजीब स्थिति है कि लोगों को अब डर लगने लगा है कि जेल में जाने के बाद बजाय बाहर रहें, मुकदमा हो, जो कुछ हो, क्योंकि जेल में जाके तो किसी विरोधी को मारा जा सकता है। अच्छा ये बताइए, उनकी मृत्यु के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में सब में दफ़ा 44 लगा दी गई। फ्लैग मार्च हो रहा है, पुलिस का, पीएसी का, सीआरपी का। अगर गवर्नमेंट के सामान्य मौत पर कभी जनता में आक्रोश होता है? कभी नहीं होता कि बीमार होकर भी मर जाए। अगर आक्रोश है और सरकार महसूस कर रही है या सरकार के अंदर डर है, चोर है, इसीलिए तो सारी तैयारी की जा रही है। भाई सामान्य डेथ होती तो कहाँ आंदोलन होता, कहाँ कोई सड़क पर निकलता है। लेकिन उनको डर है कहीं ऐसा न हो, पहले ही से चल रहा था। अफजाल अंसारी ने 2 दिन पहले कहा था, सब आप जानते, सब उसका बयान चल रहा है, उन्होंने पहले भी कहा था। मुख्तार अंसारी ने पहले लिख के दिया हुआ था। तो जब लिख के दिया था तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। आज हमने भी कहा कि क्या गवर्नमेंट मुख्तार अंसारी ने जो अर्जी दी थी उस पर कोई जांच बैठाएगी? मौत हो गई अब तो है, सारे लोग जानते हैं कि इसके पीछे क्या साजिश है, किसी छिपा नहीं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जब संदेह व्यक्त किया जा रहा है तो जांच होनी चाहिए, और जो गवर्नमेंट का नैतिक कर्तव्य है। कोई व्यक्ति अगर जेल से तारीख पे, कचहरी पे जाता है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उसकी रक्षा करना। जेल में है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उसकी रक्षा करे, और अगर बीमार है तो उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाए, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, नैतिक जिम्मेदारी होती है। इसमें कहीं भी गड़बड़ी होती है तो जिम्मेदार गवर्नमेंट ही होती है। लेकिन यहाँ तो मुन्ना बजरंगी को बागपत जेल में मार दिया गया, क्योंकि एक बड़े माफिया जो सत्ताधारी समर्थित हैं उनका उसमें हाथ था, इसलिए कोई जांच नहीं, कुछ नहीं। अतीक अहमद को सरेआम मार दिया गया पुलिस कस्टडी में। कभी आपने दुनिया में ऐसा नहीं देखा हो, मार दिया गया। तो संदेह तो लोगों के मन में है, उस संदेह का निराकरण गवर्नमेंट को करना चाहिए। मेरा सुझाव है उत्तर प्रदेश सरकार को कि जो उन्होंने अर्जी दी थी कि हमें जहर दे के दिया जा रहा है, स्लो पॉइजन करके हमें मार दिया जाएगा, वो सही साबित हुई आशंका उनकी, तो तथ्य तो है ही है। इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए प्रॉपर, अच्छे अधिकारियों द्वारा। ये मैं डिमांड भी करता हूँ। देखिए, उनके परिवार के लोग वकीलों के माध्यम से माननीय न्यायालय में लगातार इस बात को कह रहे थे कि उनको स्लो पॉइजन दिया था, और इस बात को लेकर लगातार न्यायालय में अर्जी भी लगा रहे थे। जिस तरीके की परिस्थितियाँ बनी और जो सरकार की कस्टोडियल डेथ हो रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा कि यूपी नंबर 1 पे कर दिया है कस्टोडियल डेथ हुई बीजेपी के लोगों ने। तो निश्चित तौर पे सरकार और प्रशासन शंका के दायरे में है। उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें सरकार के लोग बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, मैं समझता हूँ लोगों को इस बात पे यकीन नहीं है। तो उनके बेटे ने आरोप लगाया कि पिता ने बताया था कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। उसकी तो ऑडियो भी वायरल हुई है और लगातार उनके बेटे ने कहा ये बात को। अखिलेश जी ने एक ट्वीट किया है कि जो हुकूमत जान की रक्षा ना कर पाए तो उसको बिल्कुल सरकार की पहली जिम्मेदारी यही बनती है कि हर नागरिक की रक्षा सुरक्षा करें, और यदि कोई न्याय का अभिरक्षा में भी है उसके बारे में कोई भी फैसला लेने का हक और अधिकार देश की न्यायपालिका को है। लेकिन 2005 में जब कृष्णानंद राय की जो हत्या हुई थी, किसी व्यक्ति को और या मान लो सरकार को या सरकार के लोगों को ये अधिकार नहीं है। देश के अंदर कोई भी कानून टूटता है, उस कानून को तोड़ने के लिए हमारी न्याय प्रक्रिया है। इस न्याय प्रक्रिया से चीजें गुजरती और कई मामलों में उनको सजा भी हुई थी, कुछ मामलों में ट्रायल चल रहा था। ये फैसला न्यायालय का अधिकार है, न्यायालय का हक अधिकार छीनने का हक किसी को भी नहीं।
चाहे वो कोई भी सत्ता हो, चाहे वो कोई भी। लेकिन मुख्तार अंसारी पंजाब की जेलों में रहकर लगातार अपराधों को अंजाम देता रहा। जब यूपी की जेलों में आया तो मुझे तो नहीं मालूम, इसकी समीक्षा ना आप कर सकते हो ना मैं कर सकता हूँ। इसकी समीक्षा के लिए देश के संविधान में व्यवस्था है। एक लोकतंत्र का एक स्तंभ है हमारी न्यायपालिका। न्यायपालिका का विषय है, न्यायपालिका को अधिकारों को ना आप मीडिया के साथ ही ले सकते हो, ना कोई सरकार ले सकती है। न्यायपालिका में सबको यकीन भरोसा रखना चाहिए और जो भी फैसले न्यायपालिका के आए उसको स्वीकार करना चाहिए, और देश के लोग स्वीकारते हैं। ये ऐसा नहीं है इनका एक अकेला पहला मामला था, हमेशा देश के लोगों ने न्यायपालिका के फैसले स्वीकारा है। लेकिन सरकार को न्यायपालिका पर भी यकीन नहीं, वो स्वयं न्यायाधीश की मुद्रा में बनना चाहते हैं सरकार में। कृष्णानंद राय के यहाँ पटाखे वगैरह जलाए गए हैं। मेरे में क्या कहना, बता रहे 2005 में। अरे ठीक है, वो घटना आप भी जानते हो, हम भी जानते हो, सभी जानते हैं। उसकी भी न्याय प्रक्रिया है। मैंने कहा कि देश में अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसकी न्याय प्रक्रिया है। न्याय प्रक्रिया से क्या ऊपर है आप? आपने कैमरा लगा दिया, क्या आप न्याय प्रक्रिया से ऊपर चले गए? या सरकार में बैठे लोग न्याय प्रक्रिया से ऊपर हैं? क्या देश के संविधान में उनको यकीन है या नहीं? देश के संविधान में भरोसा है या नहीं? देश की न्यायपालिका पे भरोसा है या नहीं? ये बात पहला सवाल है। इसलिए मैं फिर कहूंगा, न्यायपालिका का जो फैसला होता उसको स्वीकार करने में नहीं समझता किसी को कोई दिक्कत होती या कोई सवाल होता। ये न्यायपालिका पे भरोसा करना चाहिए था किसी भी तरह। मेरा सवाल ये है कि जो अखिलेश जी ने लिखा है जो जान की रक्षा ना कर पाए तो उसको सत्ता में रहने का अधिकार है, लेकिन जब 2005 में कृष्णानंद राय जो थे उस समय बीजेपी से एमएलए थे, उनकी भी हत्या हुई। क्या उसके बाद गिरफ्तारियां नहीं हुई? क्या न्याय प्रक्रिया से वो चीजें नहीं गुजर रही हैं? नहीं, उस टाइम नहीं लिखा गया। नहीं, न्याय प्रक्रिया से नहीं गुजर रही चीजें। आप 24 की बात को 2004 या 6 जो की भी बात रही हो, 5 की 6 की, उस समय की बात आप 2024 में सवाल कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ, क्या उस समय की सरकार ने, आदरणीय नेताजी की सरकार ने चीजों को न्याय प्रक्रिया से नहीं गुजारा था? क्या उनके परिवार की इच्छा के अनुरूप जांचें नहीं कराई थी सरकार ने? कि सरकार ने खुद ही न्याय दे दिया था? आप भी क्या किससे मोटिवेटेड होकर सवाल कर रहे हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ।